एक दिन माँ उसे बाजार ले गई ताकि मांस खरीद सके, लेकिन चेयिन ने जिद पकड़ ली कि उसे तो भेड़ की हड्डियों ही चाहिए। माँ और दुकानदार दोनों हैरान रह गए। असल में पिछली रात वह पूरी रात सोचता रहा कि कैसे पढ़ाई जारी रखे, जबकि घर में दीपक या लालटेन खरीदने के पैसे नहीं थे। वह खिड़की पर बैठा कुछ उपाय सोच रहा था, तभी उसे बाहर चमकते जुगनुओं मन से प्रेरणा मिली। उसने तय किया कि वह भेड़ की हड्डियों का इस्तेमाल जुगनुओं को रखने के लिए करेगा ताकि उनसे रोशनी मिल सके। पहली रात तो सब ठीक रहा। जुगनुओं की रोशनी में वह देर रात तक पढ़ता रहा, लेकिन अगली सुबह उसकी माँ ने बताया कि सारे जुगनू मर गए। यह सुनते ही चेयिन माँ की गोद में फूट फूट कर रो पड़ा। हर शाम वह खाना भी जल्दी जल्दी खा लेता ताकि अंधेरा होने से पहले थोड़ा और पढ़ सके। उसकी ज्ञान की प्यास देखकर माँ भी भावुक हो उठी। घर की हालत बहुत ही खराब थी, फिर भी माँ चाहती थी कि नए साल में बेटा नए कपड़े पहन सके। पैसे की तंगी के कारण माँ ने सुझाव दिया कि घर की पाली हुई बकरी को बेच देते हैं। पिता पहले तो दुखी हुए, पर माँ की ममता ने उन्हें भी मना लिया। शाम को माँ ने उसके लिए फिर से कई जुगनू पकड़ कर दिए, लेकिन चेयिन अब खुश नहीं था। उसे पता था कि फिर से जुगनू मर जाएंगे और यह तरीका स्थायी नहीं है। अगली सुबह माँ ने उसे मूंग की दाल का सूप दिया। जब उसने पूछा कि आज सूप में मूंग की छिलके क्यों नहीं है, तो माँ ने बताया कि उसने उबली हुई दाल को एक सांस लेने वाले कपड़े, साफे जालीदार कपड़े में लपेट कर छिलके अलग कर दिए। माँ की बात से चेयिन को एक नया विचार आया। रात को उसने चुपचाप माँ के सिलाई बॉक्स से सामान निकाला और खुद ही सुई धागे से एक ऐसा थैला बनाया जिसमें जुगनू सांस भी ले सकें और रोशनी भी बाहर आ सके। लेकिन कपड़ा गहरा रंग होने के कारण रोशनी उतनी साफ नहीं दिख रही थी, इसलिए वह माँ के करघे के पास गया और बिना हिचक माँ सफेद कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया ताकि और अच्छा थैला बना सके। अगली सुबह जब पिता ने देखा कि माँ के बनाए कपड़े को काट दिया गया है, तो वे बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने डांटते हुए कहा, तूने माँ का बना हुआ सारा कपड़ा क्यों काट दिया? क्या पता है कितनी मेहनत लगती है ये बुनने में। माँ तुरंत बेटे को बचाने के लिए आगे आई और पिता को बाहर ले जाकर सारी बात समझाई। पिता को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने बेटे से माफी मांगी और कहा, बेटा, पापा ने तुम्हें गलत समझा। उस रात पूरा परिवार मिलकर चेयिन के लिए जुगनू पकड़ने लगा। अब वह छोटा सा थैला जुगनुओं से चमकने लगा और उसकी पढ़ाई की राह उजागर करने लगा। चेयिन ने इस मेहनत और प्रेम को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वह दिन में माता पिता की मदद करता और रात को पढ़ाई करता। समय के साथ उसका ज्ञान बढ़ा और प्रतिभा निखरने लगी। अंत में वह अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर राज्य दरबार में उच्च पदमान तक पहुंचा और देश की सेवा में अपनी भूमिका निभाई।